बचाए खुदा शर्किज़त से उसे, बेचारा बहुत नेक आमाल है। बताने लगा रात बूढ़ा फकीर, ये दुनिया हमेशा से कंगाल है। और तो के हवाले सुना रहा, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सर पर बैठाएंगे, हुकूमत चली जाएगी। जरा ध्यान रखिए कि कहाँ है, ससुराल में है या फिर लाल कहाँ है? ध्यान से सुनिएगा, औरतों के हवाले से आ रहा है, बहुत ध्यान सुनिएगा। नींबू को रखिए सामने और सामने वाले से पूछिए कि भाई नींबू को जो आपने देखा तो आपके मुंह में पानी आया? वो बोलेगा हाँ पानी आया। सही बात। नींबू को आपने देखा, मुंह में पानी आ गया। अब उससे पूछिए कि भाई पानी क्यों आया? कहा देखने की वजह से पानी आ गया। तो शेखुल इस्लाम हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जब औरत पर्दे से बाहर सड़क पर आ जाती है, उसके साथ कोई नहीं होता, बेपर्दा होती है, तो आवारा लोगों के मुंह में ठीक उसी तरह पानी आता है जैसे नींबू को देख करके मुंह में पानी आता। आपने देखा होगा सोना से भी ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? मोती है। चांदी से भी ज्यादा कीमती मोती है, लेकिन मोती सोना से बढ़कर, चांदी से बढ़कर क्यों है? ये राज आपके सामने लेकर के आ रहा। उसमें पानी होता था, मोती में पानी होता है। वो पानी है तो सोना से बढ़कर के है, वो पानी है तो चांदी से बढ़कर के है। अगर मोती का पानी निकल गया उसकी कोई कीमत नहीं है। औरत के अंदर शर्म व हया है, उससे बढ़कर के कोई दौलत नहीं है। शर्म व हया निकल जाए उसकी कोई कीमत नहीं। आपने देखा होगा जो 10 का नोट होता है वो ऊपर होता, जो 200 का नोट है वो नीचे वाले चीज, जो 2000 का नोट है वो सबसे नीचे वाले चीज। क्यों भाई? बड़ा नोट सबसे नीचे, छोटा नोट सबसे ऊपर। ये नोट इसलिए सबसे नीचे रखा जाता है कि ये कहीं गिर न जाए, इसकी चोरी ना हो जाए, इसको पर कोई हाथ साफ ना कर ले, इसलिए सबसे बड़ा नोट सबसे नीचे, सबसे छोटा नोट सबसे ऊपर। अगर खुदा न खास्ता नीचे वाला नोट अगर ऊपर रख लिया, 2000 का नोट था वो गिर गया, तो अफसोस की बात नहीं है, कभी न कभी कमा लेंगे। लेकिन अगर औरत की आबरू चली गई, आपने उसको छुपा करके नहीं रखा, तो ये आबरू कभी वापस नहीं आएगी। नोट तो वापस आ जाएगा, लेकिन आबरू कभी वापस नहीं आएगा। एक बात याद रखिए, माँ बहनें बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं, याद रखिएगा, लड़का किस तरह लड़की को धोखा देता है। आता है, कहता मैं तुमसे निकाह करूंगा, तो लड़की कहती कब करोगे? कहा माँ तैयार है, बहन तैयार है, बस बहन आएगी, माँ आएगी, तुमसे सौदा हो जाएगा, निकाह हो जाएगा। तुम अपनी आबरू हवाले करो, मुझसे ज़िना करो, मुझसे मुंह काला करो। लड़की धोखे में आ गई, उससे मुंह काला कर लिया, लड़का मतलब निकाल करके एक तरफ हो जाता है। अब क्या क्या मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरी बहन तैयार नहीं है। जो चीज निकाह के बाद हवाले करनी चाहिए वो निकाह से पहले हवाले कर दिया। वो लड़का उस लड़की को धोखा देता है, जिंदगी भर कभी निकाह नहीं करता। जानते हैं क्यों निकाह नहीं करता? कि मेरे धोखे में आ गई, मुझको आबरू हवाले कर दिया, मुझसे जिना कर लिया, कोई दूसरा धोखा देगा, उसको आबरू हवाले करेगी, उससे जिना कर लेगी, इसलिए जिंदगी भर धोखा देता रहता है, जिंदगी भर जिना करता रहता है, लेकिन निकाह नहीं करता। एक बात मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूं, आप लोगों ने एक निजाम बनाया है कि पहले बड़ा लड़का का निकाह होगा, उसके बाद मंझला लड़का का निकाह होगा, उसके बाद छोटा लड़का का निकाह होगा। ये तरतीब गलत है। जो लड़का बिगड़ रहा है उसका निकाह कर दीजिए, जो लड़की बिगड़ रही है उसका निकाह कर दीजिए। ये मत देखिए कि ये छोटी है, ये मत देखिए कि मंझली है, ये मत देखिए कि ये छोटा है, ये मत देखिए कि ये मंझला है। आप सबसे पहले उसका निकाह करें। जो लड़का बिगड़ रहा है, जो लड़की बिगड़ रही है, उसका सबसे पहले निकाह करें। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आया, देखा एक जवान लड़की है, दस्तरखान लगा रही है, जवान लड़की है, मेहमान को खाना खिला रही है, मना कर दिया। ये जवान लड़की गैर महरम के सामने, मेहमान के सामने कैसे आ रही है? कहते छोटी बच्ची है,
नाक दबा देंगे अभी दूध निकल आएगा। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अम्मा जल्दी से इसका निकाह कर दो, अगर ये दूध खराब हो गया इसको कुत्ते ही चाटेंगे इंसान। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो हावड़ा ब्रिज है ये अंग्रेज के जमाने में 1956 से पहले हावड़ा ब्रिज था, अंग्रेज का बनाया हुआ था। उसी हावड़ा ब्रिज पर एक लड़की बेपर्दा होकर के गुजर रही। माहे तैयबा रिसाला है, उस रिसाले में 1956 में लिखा है, अंग्रेज का दौर था, ये अंग्रेज का बनाया हुआ ब्रिज था। इस ब्रिज पर एक लड़की पास हो रही थी बेपर्दा, उसी के पीछे एक लड़का आ रहा था, उसको छेड़ दिया। उस लड़की ने अदालत में मुकदमा कर दिया उस लड़के के खिलाफ। हाकिम अंग्रेज है, मुल्क आजाद नहीं हुआ है, और दो लड़का लड़की का केस आया है अंग्रेज की अदालत में। उसने लड़के से कहा कि तुमने इस लड़की को क्यों छेड़ा? कहा हुजूर मेरा कसूर नहीं है, चूल्हे की आग वहां से निकल करके पेट्रोल पंप पे आ गई, कसूर आग का है, पेट्रोल पंप का नहीं है, कसूर इस लड़की का है, मेरा नहीं है। उस हाकिम को मानना पड़ा कि लड़की गुनहगार है, लड़का जिम्मेदार नहीं है, इस लड़की को सजा होगी। तो अंग्रेज ने उस वक्त उस लड़की को क्या सजा दिया आपको सुन करके खुशी होगी और हैरत भी होगी। उसने कहा इस लड़की को सजा मिलती है, ये 1 साल उस पर्दे में रहेगी जिसका कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया। जिसकी फितरत थी हयार आबरू, इस्मत और इफ़्फ़त की पुतली एक हो गई तहज़ीब यूरोप से खरा, कर दिया बदनाम और रुसवा को बगो। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, चल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, चल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, चल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रहे, बिफातिमा सी अब कोई। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।